नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पीके द स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत करते हैं। इस समय हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हम कास्मस पब्लिकेशन से लिए हुए हैं। चाहे तो आप इस बुक को खरीद भी सकते हैं और इसमें कुल मिला के इस चैप्टर में जो कि आज श्वसन तंत्र से संबंधित है यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम से, इसमें कुल 26 क्वेश्चन हैं। आपको मैं इतना समय क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूंगा कि आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें या वीडियो को आप रोक करके सॉल्व कर लिया करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं क्वेश्चन को देखना। तो पहला क्वेश्चन है, श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। और तीसरे में है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। और अंत में चौथा जो ऑप्शन है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें आप बताएंगे क्या सही है। देखिए, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, एकदम सही है कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। दूसरा है कि इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जी हाँ, जो श्वसन क्रिया होता है तो ऑक्सीजन कोशिकाओं के पास पहुंचता है और माइटोकॉन्ड्रिया और उसके जीव द्रव्य में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि भोजन का जारण होता है, तो यह ऑक्सीकरण होता है। दूसरा सही है। तीसरा है, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। जी हाँ, जब ऑक्सीकरण होता है यानी भोज्य पदार्थों का जारण होता है तो जो ऊर्जा मुक्त होती है वो एटीपी के रूप में होती है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा है रुधिर प्लाज्मा, तीसरा है ए और बी और चौथा है रुधिर प्लेटलेट्स। तो इसमें सही आंसर क्या होगा। इसमें सही आंसर सी होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन द्वारा 98.5% और रुधिर प्लाज्मा द्वारा 1.5% क्या होता है, रुधिर का ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ए और बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है, श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। ठीक है, सही बात है। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है, बाहर से वायु को फेफड़े तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ों से जो वायु होता है उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो ये कहाँ होता है, बाहर होता है। और श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिकाओं में होती है, तो यानी कि भीतर होती है। पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। जी हाँ, जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो दूसरा भी सही है। तीसरे में क्या है, श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। जी हाँ, ये भी आपका आंसर सही है। इसका मतलब इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। इसमें हम आपको मौका नहीं दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। नंबर 1 है हीमोग्लोबिन के माध्यम से, नंबर 2 है प्लाज्मा में घुलकर, नंबर 3 है बाइकार्बोनेट्स के रूप में और चौथा है उपर्युक्त सभी माध्यम से। जी हाँ, इसमें कौन सा आंसर होगा, जल्दी से आप बताएंगे। देखिए, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, हमने आपको बताया 98.5% और प्लाज्मा में घुलकर 1.5%, लेकिन बाइकार्बोनेट के रूप में थोड़ा बहुत हो जाता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, आंसर आपका डी होगा। ठीक है, कितना होगा, डी होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। ऑप्शन 1 है, कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स एवं हरित लवक में, केंद्रक तथा कोशिका भित्ति में, जीव द्रव्य और तारक काय में। तो इसको आपको बता दें कि जो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ये जो मतलब श्वसन होता है, अंतःश्वसन, ये कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, कहाँ संपन्न होता है ऑक्सीश्वसन, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यहीं से ऊर्जा निकलती है और ये कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है। ऑप्शन 1 है प्लूरा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली,
ऑक्सी झिल्ली या क्रेब्स झिल्ली? कौन सी झिल्ली होता है, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर है प्लूरा झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? ऑप्शन 1 है एपिग्लॉटिस, बी कंठ, सी श्वास नली, डी श्वसनी। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा एपिग्लॉटिस। अगर मैं इसमें ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समझाऊँ, जहाँ जरूरत होगी मैं ही समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या है? ग्लूकोज है, माल्टोज है, शर्करा है, उपरोक्त में सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका ग्लूकोज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास, ऑक्सीश्वसन या अनाक्सीश्वसन या ये सभी? तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा श्वासोच्छ्वास। ठीक है, क्या होगा? श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? ऑप्शन है माइटोकांड्रिया, फेफड़े, हृदय, श्वसन नलिका। तो आपको बता दें क्रेब्स चक्र माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया कहाँ है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? जब आप गहरी सांस लेते हैं तो कितना लीटर आप गैस को ग्रहण करते हैं? तो 3.5 लीटर या 1.5 लीटर या 4.5 लीटर या 6? तो इसमें सही आंसर आपका है ए, यानी कि 3.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो ऑप्शन में है 9 लीटर, 11 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर। सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी में 4 या डी 6। कितने चक्रों में पूरा होता है? तो ये ए होगा, यानी कि 2 चक्रों में संपन्न होता है। ठीक है, 2 चक्रों में, पहला ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ये श्वसन किस प्रकार की क्रिया? अपचायक क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, जल अपघटक क्रिया या अमोनीकरण क्रिया? कौन सी क्रिया है? जल्दी से आप बताइए आंसर। ठीक, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? ऑक्सीकरण क्रिया, यानी कि आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है। अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एकदम सही है। अनाक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकांड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, तीसरा है अनाक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन ईस्ट और परजीवियों में होता है। ये आपका गलत है। अनाक्सी श्वसन में ग्लूकोज के 1 अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। गलत कौन सा है? गलत आपका सी है, और जो गलत है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? यही होगा जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? ए है 30 से 60 बार प्रति मिनट, या 12 से 15 बार प्रति मिनट, या 20 से 25 बार प्रति मिनट, या 70 से 75 बार प्रति मिनट? सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, 30 से 60 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एडीपी से एटीपी, कि एटीपी से एडीपी, कि एएमपी से एडीपी, या एडीपी से एएमपी? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका
ATP से ADP होगा, ठीक है, यानी कि बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जल वाष्प? इसमें नाइट्रोजन की क्रिया क्या होता है? नाइट्रोजन, इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है? अपरिवर्तित होता है इसकी मात्रा। क्यों? क्योंकि आप सांस लेते हैं, बहुत सारी गैसें फेफड़े में पहुंचती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प और नाइट्रोजन होता है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन उसमें कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा जैसे कि तैसे बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? शरीर की पाचन क्रिया को, कि यकृत की क्षमता को, कि किडनी की कार्यशीलता को, कि रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को? तो ये रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को प्रभावित करता है। कैसे करता है? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब फेफड़े में पहुंचती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विशेषता है कि हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 250 गुना ज़्यादा क्रियाशील होता है। इससे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन नहीं ले जाता है, यानी कि उसको प्रभावित किसको करता है? रक्त की ऑक्सीजन की परिवहन क्षमता को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है? गैसीय शोषण कहलाता है, कि अंतः शोषण कहलाता है, कि अनाक्षिक शोषण कहलाता है, कि आक्षिक शोषण कहलाता है? सही आंसर आप बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी है, ठीक है, बी, यानी कि अंतः शोषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय शोषण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, निःशोषण, इलेक्ट्रॉन परिवहन? तो इसमें जो क्रेब्स चक्र के अंतर्गत की बात आ रही है, देखिए इसमें जो कोशिकीय शोषण है इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, क्या है? निःशोषण नहीं है, ठीक है, निःशोषण इसके अंतर्गत नहीं है, ये आपका आंसर है। बाकी ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन ये सब के सब कोशिकीय शोषण के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशोषण और उच्छ्वसन के समय पसलियों की भूमिका के संबंध में असत्य कथन बताइए आप। निःशोषण के समय पसलियां ऊपर एवं बाहर की ओर खिंच जाती है, ठीक है, सही है ना? सही है। दूसरा क्या है? पसलियाँ स्थिर रहती हैं? नहीं, पसलियाँ स्थिर नहीं रहती हैं। क्या होता है, जब सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं तो पसलियाँ आगे पीछे होती रहती हैं, इसलिए ये हमारा जो बी है ये हमारा गलत है। तीसरा क्या है? उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे एवं अंदर की ओर आ जाती है, एकदम सही बात है, आप खुद अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। सांस लेने पर पसलियों की स्थिति में परिवर्तन से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता एवं घटता है, एकदम सही बात है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका बी होगा, 22 का बी, ठीक है, यही आपका आंसर होगा जो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 वाला, अधिकतर कीट शोषण क्रिया करते हैं त्वचा के द्वारा, श्वास नली प्रणाली के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या गलफड़ों के द्वारा? सही आंसर आप बताइए और जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गलफड़ों के द्वारा होता है, ठीक है, गलफड़ा माने गलफड़ों के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे शोषण करता है? ऑप्शन 1 केवल हृदय द्वारा, बी केवल फेफड़े द्वारा, सी केवल त्वचा द्वारा, डी फेफड़े और त्वचा दोनों के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आप, नहीं तो हम बताने के लिए तैयार ही हैं। तो ये है 24 का सी, माने कि केवल त्वचा के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? एटीपी क्या होता है? ऊर्जा होता है। तो जब किण्वन द्वारा होता है, फर्मेंटेशन के द्वारा होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस से कुल कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन 1 एटीपी या 2 एटीपी या 3 एटीपी या 4 एटीपी? सही आंसर बताइए और जल्दी बताइए, कितना होगा? 2 एटीपी, यानी कि बी वाला आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भ्रूणावरण में तरल पदार्थ होता है, एकदम सही बात है। जब भ्रूण अवस्था में होता है तो वहाँ पे बहुत तरल अवस्था में होता है। नंबर 2 है, अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, इसका मतलब तो भी सही है।
तो 2 और 1 दोनों सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा।